हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 3 को। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए। और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देरी किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब सीली ने जिनियो को चैलेंज किया था कि अगर उसे अपने काम को लेकर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो क्या वो शिली के साथ शर्त लगाने की हिम्मत करेगा। ये बात कहते हुए वो जिनियो के करीब आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, पर जिनियो उसकी बात को नजरअंदाज करके अपने काम को करने लगता है। शिली उसे कहता है कि क्या उसने उसकी बात को नहीं सुना। जिनियो कहता है कि हाँ उसने सुना, वो शर्त लगाने को कह रहा है जो कि सुनने में ही अजीब लग रहा है। शिली कहता है तो क्या उसके पास हिम्मत नहीं है। जिनियो कहता है कि ऐसा नहीं है, पर ये सब करना जरूरी नहीं है, ये सब बस टाइम बर्बाद करना है और अच्छा होगा कि वो ये सोचे कि कैसे ज्यादा ऑर्डर्स मिले। शिली कहता है कि वो शर्त लगाने को इसीलिए कह रहा है ताकि ज्यादा ऑर्डर्स आए, ना कि टाइम वेस्ट करने के लिए। जिनियो कहता है तब वो बताए कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। शिली कहता है कि वो डिजाइनिंग स्टूडियो का सबसे एक्सपीरियंस वर्कर है और यहाँ का टीम लीडर है, तो इस वजह से वो जिनियो को चैलेंज कर रहा है कि जिसे भी एक नया बिजनेस पार्टनर पहले मिलेगा वो शर्त जीत जाएगा और हारने वाले को वो करना होगा जो जीतने वाला उससे करने को कहेगा। जिनियो कहता है कि हाँ ये सब तो सच में टाइम बर्बाद करना होगा और वैसे भी जिनियो आर्ट डायरेक्टर है, उसे सारे डिजाइनिंग स्टूडियो में सबसे बड़ी रैंक मिली हुई है, वो सोल फाउंडर है, एक मार्केटिंग प्लानर और टॉप डिसीजन मेकर है, तो ये सारा शर्त वगैरह लगाना उसके लिए कोई जरूरी नहीं है। ये सारी अननेसेसरी चीजें हैं, उसे शिली के साथ ये गेम नहीं खेलना। शिली कहता है कि हाँ उसने सही कहा, उसके पोजीशन के पावर को शर्त में यूज करना डिसरिस्पेक्ट होगा, तो ठीक है जो हारेगा उसे जीतने वाले को एक प्रॉमिस करनी होगी। जिनियो हंसकर कहता है कि अगर उसे जिनियो के बनाए हुए रूल से पीछा छुड़ाना है तो सीधे सीधे कहे, ये शर्त वाली बात करने की क्या जरूरत है। शिली कहता है कि अगर वो चाहे तो मना भी कर सकता है क्योंकि वो खुद जानता है कि वो शिली को कभी भी नहीं हरा सकता। उसकी बातें सुनकर जिनियो हंसने लगता है। शिली उसे कहता है कि वो अब भी हंस रहा है और इससे ही उसकी मेंटालिटी पता चल गई है कि वो डर चुका है क्योंकि अगर वो हारा तो उसे तकलीफ होगी और इसीलिए वो अपनी पोजीशन का नाम लेकर बड़ा बनने की एक्टिंग कर रहा है। पर वो ये बात याद रखे कि अगर वो यहाँ का डायरेक्टर नहीं होता तो वो कुछ भी नहीं होता। जिनियो से कहता है कि अगर जिनियो जीता तो शिली को उससे एक चीज की प्रॉमिस करनी होगी। शिली उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है तो क्या वो मान गया और अब वो पीछे नहीं हट सकता। जिनियो से कहता है पर उसे तो डर है कि शिली जरूर पीछे हट जाएगा और अगर शिली जीत गया तो जिनियो सारे रूल्स हटा देगा, पर अगर जिनियो जीता ये कहकर वो शिली के करीब आ जाता है और कहता है कि यह बात सीक्रेट है। शिली उसे कहता है पर वो उसे पूरी बात बताए, ऐसे बीच में बिना बताए न रुके। जिनियो से कहता है पर शर्त लगाने वालों को तो इतनी सी रिस्क लेनी ही पड़ती है और गेम्स में भी तो ऐसा ही होता है और रूम से बाहर जाने से पहले वो चाहे तो अपना मन बदल सकता है, वो चाहे तो शर्त लगाने से हट सकता है। शिली उसे कहता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और वो उसे 2 हफ्ते में दिखाएगा। ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है और जिनियो स्माइल करने लगता है। बाहर जाने के बाद उसे बाइजिया और वॉन जिंग के साथ दिखाया जाता है जहाँ वो खड़ा हंस रहा होता है। ये देखकर बाइजिया उसे मारकर पूछती है कि उसे क्या हुआ, तो शिली उसे कहता है कि अब सब कुछ अपने हाथ में लेने का टाइम आ रहा है और इन सबको एक होना होगा। वो लोग जिनियो के बनाए रूल को हटवा सकते हैं। शिली और जिनियो आपस में शर्त लगा रहे हैं, वो लोग जिनियो को दिखाएंगे कि यहाँ के सीनियर वर्कर्स कितने ज्यादा पावरफुल हैं और अपने काम को लेकर कितने ज्यादा पंक्चुअल है। तो अब वो लोग शिली को बताए कि इस चीज में वो लोग शिली का साथ देंगे या फिर नहीं। वॉचिंग ये बात सुनते ही तुरंत उसे हाँ कह देता है कि वो उसका साथ देगा। बाइजिया और शिली से कहती है तो अब उन लोगों को क्या करना होगा। शिली कहता है कि उसके पास एक प्लान है। आगे उन तीनों को कैफे में साथ मिलकर काम करते दिखाया जाता है। वो लोग साथ मिलकर काम की तैयारी कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें यानसा और उसके वर्कर साथ खड़े देख रहे होते हैं। वो लड़की उन्हें कॉफी देने जाती है जिसे देखकर शिली स्माइल करने लगता है, पर बाइजिया को देखकर वो अगेन अपने काम में कंसंट्रेट करने लगता है। वो लोग कई सारे कस्टमर से बातें करते हैं पर उनकी बात नहीं बनती और वो परेशान होने लगते हैं। वो सारे लोग थक जाते हैं। यानसा वहाँ प्लेट्स वगैरह लेने आता है। शिली उसे कहता है कि वो जरूर बहुत सारे लोगों को जानता होगा और अगर उसके पहचान वाले लोग किसी भी तरह की स्पेशल ज्वेलरीज या फिर एक्सेसरीज लेना चाहते हो तो वो उन्हें उनका नंबर दे दे। वहाँ पर 3 लड़कियाँ बैठी होती है और वो ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो कहती हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगी और वो लाइव वीडियो में आकर ये सारी बातें बता
बताने लगती है कि अगर लोगों को किसी भी तरह की एक्सेसरीज वगैरह लेनी हो तो उनकी कंपनी से लेनी चाहिए। तो वो लोग फ्री में ही उसकी एक्सेसरीज को प्रमोट कर देती है। तभी जिस लड़की को शिली लाइक करता है वो भी आकर कहती है कि वो भी इन लोगों की हेल्प करना चाहती है। उसकी ये बात सुनकर शिली खुश हो जाता है। यानजो शिली से कहता है कि ठीक है, अगर कोई भी इंटरेस्टेड हुआ तो वो उस इंसान को उनके स्टूडियो का नंबर दे देगा। पर ये बात सुनकर शिली और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, वो उन लोगों को बस उन तीनों का ही नंबर दे, उनके स्टूडियो का नंबर देने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे ये तीनों ऐसे ही काम कर रहे होते हैं और बाइजियाओ और उसका बॉयफ्रेंड थक जाते हैं। बाइजियाओ शिली से कहती है कि क्या उसे ऐसा लगता है किस तरह से वो लोग आगे काम कर पाएंगे, उन्हें अपने बॉस पे नजर रखनी होगी। ये कहकर वो शिली की तरफ देखने लगती है। शिली कहता है कि वो उसके तरफ ऐसे क्यों देख रही है, तो क्या वो दोबारा से अब उसे जिन्यू पे नजर रखने को कहेगी। आगे वो दोनों मिलकर जिन्यू पे जासूसी करने लगती हैं। जब ऑफिस में कोई भी नहीं होता तो शिली उसके कैबिन में जाकर चीजें ढूंढने लगता है ताकि उसे कोई भी काम की चीज मिले। तभी जिन्यू आने लगता है और उसे देखकर बाइजिया उसे आवाज करके बताती है कि जिन्यू ऑफिस में आ रहा है। तो शिली कंप्यूटर बंद करके चुप से खड़ा हो जाता है। जिन्यू आकर देखता है कि शिली उसके कैबिन में खड़ा है। जिन्यू के आने पे शिली उसे कहता है कि उसने सारी इम्पोर्टेंट चीजें उसके डेस्क पे रख दी है तो वो देख ले। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिन्यू को डाउट होने लगता है कि आखिर उसे अचानक से क्या हुआ। आगे घर पे भी शिली उसके रूम पे जासूसी करने जाता है, पर तभी पीछे से जिन्यू आ जाता है और उसे वहाँ देखकर शिली बिल्कुल घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़कर वो बेड पे गिरने लगता है और उसके साथ ही जिन्यू भी उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिन्यू शिली से कहता है कि उसने जिन्यू के रूम पर आकर रूल तोड़ा है। इस बात पे शिली उसे सॉरी कहता है, पर जिन्यू उसे कहता है कि इतना काफी नहीं है। शिली उसे कहता है तो वो क्या चाहता है। जिन्यू उसके कान में आकर कहता है कि वो उसे खा जाएगा। उसकी बात सुनकर शिली घबरा कर रूम से भाग जाता है और जिन्यू स्माइल करने लगता है। आगे शिली अपने बेडरूम में बैठा काम कर रहा होता है, पर उसे नींद आने लगती है। तभी इलेक्ट्रिसिटी चल जाती है। वो नींद में वॉशरूम जाता है, पर अंदर पहले से ही जिन्यू होता है। तो वो कंटिन्यू गेट नॉक करने लगता है कि जिन्यू जल्दी बाहर निकले, उसे वॉशरूम जाना है। पर जैसे ही गेट खुलती है तो उसका हाथ सीधे जिन्यू के सीने पे जाता है और नींद में होने की वजह से वो उसे टच करने लगता है। पर तभी लाइट्स वापस आ जाती है। जिन्यू उसे कहता है कि क्या उसका टच करना हो गया। शिली घबरा कर अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि उसने कपड़े क्यों नहीं पहने। जिन्यू कहता है कि वो अभी नहा कर आया है। शिली उसे कहता है तो क्या हुआ, उसे कपड़े पहनकर बाहर निकलना चाहिए। जिन्यू कहता है पर शिली भी तो बिना शर्ट के ही नहाकर बाहर आता है। शिली कहता है क्योंकि ये उसकी आदत है, पर जिन्यू को बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए। उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी शिली की नजर जिन्यू के एक बड़े से चोट के निशान पे जाती है। वो उसे देखने लगता है, पर वो जिन्यू से उस निशान के बारे में नहीं पूछता, बल्कि वो उसके बॉडी के बारे में बोलता है कि जिन्यू अपना बॉडी शो ऑफ कर रहा है। जिन्यू से कहता है पर शिली को तो वॉशरूम जाना था, तो शिली वॉशरूम जाने लगता है, पर जिन्यू गेट के पास से नहीं हटता और उसका रास्ता रोक रहा होता है। तो शिली उसे हटाकर अंदर चला जाता है। आगे जिन्यू अपने रूम पर अपने बालों को सुखा रहा होता है, पर वो अपने चोट के निशान की तरफ देखकर उसे टच करके सोचने लगता है। तभी उसके पास किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है। आगे नेक्स्ट डे शिली और उसके फ्रेंड्स उदास बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं मिला और उनके पास कोई भी नया प्लान भी नहीं होता। वॉनजिंग कहता है कि उन लोगों ने ऑर्डर खो दिए क्योंकि वॉनजिंग अपने काम में तेज नहीं है और इसीलिए दूसरे लोगों को ऑर्डर मिल गए। उसकी बातें सुनकर बाइजिया उसे डांटने लगती है। शिली कहता है कि उसके पास जितने सारे भी कॉन्टेक्ट्स थे उनका भी कोई भी काम नहीं बन रहा। उसने सारे लोगों को कॉल कर लिया पर कोई भी ऑर्डर देने को राजी नहीं है। तभी वहाँ पर ऋषि आता है और कहता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। शिली और उसके फ्रेंड्स उसे देखकर कहते हैं कि वो इतने टाइम से कहाँ था, उन लोगों ने उसे नहीं देखा और अभी अभी तो उसका सेमेस्टर शुरू हुआ है। उसी उन्हें कहता है कि वो तो हमेशा से ही यही था और सेमेस्टर शुरू हुए आधा महीना हो चुका है। तभी उन लोगों को होश आता है कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, यानी कि उसके शर्त का टाइम बीत चुका है और ये देखकर वो लोग और ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी जिन्यू अपने कैबिन से स्माइल करके बाहर आता है और शिली से कहता है कि वो उसके कैबिन में आए। शिली उसके कैबिन में जाता है। जिन्यू उसे दिखाता है कि उन्हें नया ऑर्डर मिला है। वो शिली से कहता है कि उन्हें काम स्टार्ट करना होगा और अगर शिली को कुछ भी काम रिलेटेड पूछना हो या फिर वो कुछ भी चीज बदलना चाहे तो वो जिन्यू को बता दे और अगर घर जाने के बाद भी काम रिलेटेड कोई भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो तो वो उससे पूछ सकता है। पर उन लोगों के पास टाइम बहुत कम है तो उसे 3 दिन के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन और आइडियाज चाहिए। एक रात पहले ही उसे सारे आइडियाज बताने होंगे और इस प्रोजेक्ट का शिली ही इंचार्ज रहेगा।
मिलेगा। ये सुनकर शिली उसके तरफ देखने लगता है। वो जिन्यू से कहता है कि उसे अचानक से इंचार्ज क्यों बना दिया। जिन्यू से कहता है तो क्या वो ये चीज हैंडल नहीं कर पाएगा। शिली उसे कहता है कि वो उसे कमजोर न समझे। ये कहकर वो फाइल लेकर चला जाता है और जिन्यू स्माइल कर रहा होता है। आगे शिली को कैफे पे बैठे काम करते दिखाया जाता है और वो लड़की उसके पास कॉफी लेकर आती है और आकर शिली से कहती है कि क्या वो काम कर रहा है। शिली उसे कहता है कि हाँ, उन्हें नया ऑर्डर मिला है तो उसे सारे प्लान्स और आइडियाज रेडी करने होंगे। यानजाओ शिली से कहता है पर उन लोगों ने तो बताया था कि वो कंपनी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। शिली कहता है कि इसीलिए तो उन लोगों ने गिव अप कर दिया था, पर किसे पता था कि जिन्हें उस कंपनी से डील कर लेगा जो कंपनी उन लोगों के साथ कभी भी काम नहीं करना चाहती थी, और अगर ये प्रोजेक्ट वो लोग कर लेंगे तो कंपनी को तो फायदा होगा, पर शिली अपनी शर्त हार जाएगा। यानजाओ कहता है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। शिली कहता है क्योंकि ऑर्डर तो जिन्यू को ही मिली है तो हिसाब से वही तो जीतेगा। यानजाओ कहता है तो क्या वो जानबूझकर इस प्रोजेक्ट को नहीं करेगा बस इतनी सी बात के लिए, पर जिन्यू ने तो उससे शर्त वाली बात नहीं कही, और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो ये उनके स्टूडियो के लिए अच्छा होगा। क्या उसने ये बात सोचा कि शायद जिन्यू शर्त के बारे में नहीं सोच रहा। शिली कहता है पर जिन्यू ने ही ये सब स्टार्ट किया है, वरना कौन उसके सामने शर्त रखने की बेवकूफी करता। यानजाओ से पूछता है कि क्या उसे अपना बॉस अजीब लगता है। शिली कहता है कि पता नहीं, ये कहना मुश्किल है। यानजाओ कहता है कि वो लोग बहुत सारा टाइम साथ में बिताते हैं तो वो अपने काम पर ध्यान दे, अपने काम को मन लगा कर करे और इससे वो कम थकेगा, और अगर उसे अभी भी काम करने में परेशानी हो रही हो तो उसे दूसरा कंफर्टेबल रास्ता ढूंढना चाहिए। उसे अपने पूरे दिल से अपनी कंपनी के लिए काम करना चाहिए, अपने दिल को समझाते हुए। इसे उसे शर्त में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। शिली कहता है पर वो ये सब कैसे करेगा। यानजाओ से कहता है ये सब तो उसे खुद पता लगाना होगा। शिली उसकी बातें सुनकर सोचने लगता है। आगे वो रास्ते से जा रहा होता है जहाँ उसे उशी मिलता है। वो उशी से कहता है कि अगर उसे किसी को थैंक यू कहना हो तो उशी क्या करता है। उशी उसे कहता है कि तो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो इंसान कौन है। शिली उसे कहता है जिससे वो नफरत करता हो। उशी कहता है कि इसका मतलब वो जिन्यू के बारे में बात कर रहा है। शिली कहता है कि उसे कैसे पता चला। उशी कहता है क्योंकि रिसेंटली वो सबसे ज्यादा उसी से ही नफरत करता है। शिली कहता है तो क्या वो उससे नफरत नहीं करता। उशी कहता है कि जिन्यू बहुत स्मार्ट है। शिली कहता है कि हाँ, उसने सही कहा, तो वो उसे कोई आइडिया बताए। उशी कहता है कि अगर उसे कभी भी किसी को मनाना होता है या किसी को थैंक यू कहना होता है तो वो हमेशा खाने की ही चीजें देता है। ये कहकर वो शिली को चॉकलेट कुकीज देता है और बताता है कि अभी व्हाइट डे चल रहा है तो उनके कॉलेज में सारे लोग एक दूसरे को चॉकलेट्स बनाकर दे रहे हैं, वो भी खुद के हाथों से बनाकर, और अपनी बनाई चॉकलेट्स देखकर लोग प्रपोज भी कर रहे हैं। ये सारी बातें सुनकर शिली के दिमाग में आइडिया आ जाता है और वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। आगे उशी को किचन में काम करते दिखाया जाता है। तभी यानजाओ वापस आता है और आकर कहता है कि उसने खुद से खाना बनाना क्यों शुरू कर दिया, उसके आने तक का इंतजार क्यों नहीं किया। उशी कहता है कि उसे लगा कि वो काम में बिजी होगा। ये सोचकर वो खुद से खाना बनाने लगा। यानजाओ कहता है कि वो भी तो अपने काम में बिजी रहता है, साथ ही उसे अपने क्लासेस के लिए भी जाना पड़ता है। ये कहकर वो उसके गाल से आटे को साफ करता है। उशी उसे कहता है कि वो जाकर बैठे क्योंकि खाना रेडी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ शिली ने भी बहुत सारा खाना बनाया होता है और तभी जिन्यू वापस आता है। शिली उसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है कि क्या वो काम से वापस आ गया, वो आकर उसके साथ डिनर करे, या फिर वो नहाने वाला है तो वो जाकर नहा ले। वो लोग उसके नहाने के बाद साथ में डिनर करेंगे। जिन्यू को उसकी बातें सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है और शिली को अचानक से क्या हुआ। वो शिली से पूछता है कि उसने अचानक से खाना क्यों बनाया। शिली कहता है कि टीम का लीडर होने के हिसाब से उसे अपने बॉस को सारे वर्कर्स की तरफ से थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जो मिली है। जिन्यू कहता है कि उन्हें बस प्रपोजल मिला है, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। शिली कहता है कि उसे पता है वो लोग बहुत मेहनत करेंगे ताकि वो ऑर्डर भी उन्हें मिल जाए और जिन्यू आकर उसके साथ खाना खाए। वहीं दूसरी तरफ उशी ने जला भुना खाना बनाया होता है जिसे देखकर यानजाओ घबरा जाता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता। उशी खुद अपने बनाए खाने का पहला बाइट लेता है, पर जैसे ही वो खाने को मुंह में लेता है घबरा कर उसे उगल देता है और वो खाना सीधे यानजाओ के चेहरे पे जाता है। पर यानजाओ स्माइल करने लगता है और कहता है कि बाहर से खाना
खाना ऑर्डर कर लेते हैं और वो लोग फ्राइड चिकन वगैरह मंगवाते हैं। और यांजाओ कहता है कि कभी कभी ये सारी चीजें भी खानी चाहिए। वहीं शिली अपने बनाए खाने की बहुत तारीफें कर रहा होता है कि भले ही उसका खाना रेस्टोरेंट जितना टेस्टी ना हो, पर उसने खाना बनाना अपनी मॉम से सीखा है। या इन सारे खानों में कुछ ऐसा है जो जिन्यू को पसंद नहीं। जिन्यू खाने की तरफ देखने लगता है और अपने लिए खाना लेने जाता है, पर शिली उसके हाथ से बॉल लेकर उसे खाना सर्व करने लगता है। जिन्यू को अभी भी समझ नहीं आता कि आखिर शिली को क्या हुआ, बस शिली उसे खाना सर्व करके बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बस आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।